नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के दीनानाथपुर क्षेत्र में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने महिला बाजार का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया उद्घाटन। स्वरोजगार में जुट पाएंगी महिलाएं। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के लेबुरबंद इलाके में बोड़खोला एक्वाकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उद्घाटन। इलाके के बेकार युवक युवती हो सकेंगे लाभान्वित। करीमगंज जिले में नीलाम बाजार पुलिस ने कई क्षेत्र में छापामारी के दौरान जब्त किया .22 पिस्तौल, गाय व दूसरे सामग्री। इलाके में चल रही है कड़ी कार्रवाई। लखीपुर पुलिस को मिली सफलता। गांजा, हेरोइन व याबा टेबलेट किया गया जब्त। 6 आरोपी गिरफ्तार। हालाकांड जिले के काटाखाल बकरियावाड़ क्षेत्र में अवैध तौर पे आधार कार्ड के एनरोलमेंट बनाए जाने पर पुलिस ने धर दबोचा 2 आरोपियों को। चल रही है कानूनी कार्रवाई। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के दीनानाथपुर क्षेत्र में आनुষ্ঠাनिक तौर पर महिला बाजार का उद्घाटन किया। मावनी बाजार नाम के इस बाजार के उद्घाटन होने पर इलाके के महिला लाभान्वित हो पाएंगे। इस दिन के कार्यक्रम में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही जिला उपायुक्त ने महिलाओं के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग भी लिया। एकाएक ऐसे बाजार खोले जाने पर महिलाओं में जहां उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता लाभान्वित होने के लोग उम्मीद भी जता रहे हैं। तो मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं आपकी माफी मांगना चाहती हूँ। ये प्रोग्राम 1 बजे का था, मुझे पता है। मैं 2:30 को आई हूँ। विभिन्न कार्यक्रम करके मुझे आना पड़ा। ये थोड़ा देरी हुआ है, बट आपने इतना बड़ा दिल से 1.5 घंटा रुका। इतनी सुंदर जगह, इतनी सुंदर मौसम में आपकी बड़े दिल से हमको स्वागत किया। यही हमको मामूली मार्केट के द्वारा दिखाना है। जब हमको पहले बार पता चला कि मैं हैदराबाद से जब IAS बन गई थी कि हमको असम आना है, हमने सबसे पहला असम के साहित्य अकादमी किताब ढूंढना शुरू किए थे और उसमें मामूली गोस्वामी जी का पहला किताब हमने पढ़ा था। एलिफेंट एंड द मॉथ ईटन माहौट करके एक किताब है, वो साहित्य अकादमी विनर भी है। उसी से मुझे असम का स्वाद और असम की मिठास परिचय हुआ था। मामूली जो शब्द है, जब मैं उसकी मीनिंग समझने गई थी, उसमें एक माँ का दिल, माँ का प्यार, माँ का बड़ापन और माँ की मुस्कुराहट, ये मुझे समझ में आया कि मामूली ये होती है। हमारी DMFT के कार्यक्रम में कई डेवलपमेंटल प्रोग्राम लिया गया है। दीनानाथपुर GP स्पेशली हमारे लिए बहुत लकी रहा है, क्योंकि हमने स्कॉच में सिल्वर अवार्ड भी जीता है। आज हम मिले हैं, ये पहली कछार में जो पहली मामूली मार्केट जो हम ओपन कर रहे हैं, एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए, एक महिला होने के नाते हमको लगा कि हम जानते हैं कि महिला बैकबोन होती है परिवार की। महिला जो भी घर का पैसा होता है, 1-1 रुपया बचा के वो घर चलाती है, अपनी पेरेंट्स की ख्याल रखती है, सासू माँ ससुर की ख्याल रखती है, बच्चों की पढ़ाती है, खाना संभालती है और उनका परिवार की जो सम्मान है वो भी एक महिला के हाथ में होता है। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने सोचा एक वुमेन्स मार्केट, एक मामूली को हमको प्रोजेक्ट करना था। इसमें
सबसे बड़ा दायित्व रहा है श्री पीयूष दास जी का, जो उनका लैंड डोनेट किए थे। सबसे पहले हम उनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं। कछार जिले के बड़खोला विधानसभा केंद्र के अंतर्गत लेबुरबंद क्षेत्र में बड़खोला एक्वाकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा मीन विभाग के निदेशक मिस्टर विनोद सेशन व विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में शुक्रवार को फीता काटकर आनुष्ठानिक तौर पर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते विभिन्न मछली व्यवसायी तथा फिशरियों के हालात का जायजा भी लिया गया। कई क्षेत्र में दौरे के दौरान जिला उपायुक्त ने खुशी व्यक्त की तथा मत्स्य व्यापार से जुड़े लोगों को उत्साह भी प्रदान किया। इस संदर्भ में बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किया। कई क्षेत्रों में यातायात के मार्ग सुचारू रूप से मरम्मत किए जाने के आश्वासन दिए जाने पर मछली चाष किए जाने वाले मछुआरों के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिला। আপুনি কিয় আহিছে আজি ইয়াতে এই বৰষুণৰ সময়ত? आज डायरेक्टर एग्रीकल्चर आए हैं गुवाहाटी से। हम इसका प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए आए हैं। यहाँ पे लेबुरबंद में अपार्ट के अंदर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है, जिसमें 500 सदस्य फिशरमैन हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन से एंड सरकार के सपोर्ट से हम मार्केट को कैसे लिंक करें, ये स्कीम हमने लिया। इसमें रोड डेवलपमेंट, फीड का डेवलपमेंट, फाइंडिंग एंटरप्रेन्योर्स, इसमें कैसे पेमेंट इश्यूज होगा, ये सब हम हैंड होल्डिंग एंड ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। आज शुरुआत है तो बहुत जल्दी और अच्छा डेवलपमेंट होगा। ये इस निदर्शन को लेकर आई वुड रिक्वेस्ट कि बाकी एरियाज में भी जो फिशरमैन है वो भी ऐसे एक क्लस्टर बन के एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस डेवलप कर सकते। আজকে ডেটো আমি এপার্টর যে স্কিম আমার ফিশারি অফিস থেকে যে স্কিম দিছে আমার ফিশ ফার্মারের লাগি ডিসি ম্যাডাম দুইবার আইছে, এখন আবার আইছে। এতে আওয়াতে আমরা বেনিফিট এবং ডিসি ম্যাডাম বা সরকারের উপরে আমরা খুবই খুশি। আপনার নামটা কি? আমার নাম নরেশ দাস। জায়গার নামটা কি? জায়গার नाम হলো গিয়ে লেবুরবন। करीमगंज जिले के पुलिस अधीक्षक पद्मनाभ बरुआ के प्रयास से कई क्षेत्रों में कई कार्रवाई किया जा रहा है। कई क्षेत्र में जहां 12 सिगरेट जब्त किया गया तो वहीं दूसरी ओर आग्नेयास्त्र भी जब्त किए गए। कई क्षेत्र में अवैध तौर पर चलाए जा रहे गाय के बाजार के चलते गायों को भी जब्त किया गया। नीलाम बाजार क्षेत्र में कड़ी कार्रवाई के जरिए हिजिम इलाके से .22 पिस्तौल, कास्तग्राम क्षेत्र से फल के वाहन पर बड़े पैमाने पर 12 सिगरेट व नीलाम बाजार बालिया क्षेत्र में कोविड प्रोटोकॉल को न मानते हुए गाय के बाजार चलाए जाने पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीमगंज के पुलिस प्रशासन के कड़ी कार्रवाई के चलते इलाके के लोगों में कुछ हद तक की राहत की माहौल देखने को मिल रही है। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। प्राय 2-3টা জেগাত অভিযান কালি ৰাতিৰ পৰাই চলি আছিলে। এটা আমাৰ সবতছে ডাঙৰ যোনটো ছাকচেছফুল অপাৰেশ্যন হৈছে, তো আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5:30 মান বজাত কায়স্থগ্ৰামত আমাৰ নীলাম বজাৰ আৰক্ষী আৰু কৰিমগঞ্জৰ থানাৰ এটা টিমে জইণ্টলি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলে এখন গাড়ীৰ বিষয়ে। তো সেই গাড়ীখন আটক কৰা হ'ল। বলেৰো পিকআপ এখন, তাৰ নাম্বাৰটো হৈছে MZ01P 0978, মিজোৰাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী। এই বলেৰো পিকআপখনত মানে ডিটেইন কৰা হ'ল কায়স্থগ্ৰামত। আৰু মানে প্ৰথমতে যেতিয়া দেখিলোঁ গাড়ীখনত দেখিলে বহুত ফল মূল থকা যেন লাগে, কিন্তু অকণমান যিহেতু ডাউট আছিলে গাড়ীখন থানালৈ লৈ অহা হ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া থানাত ভালকৈ থৰলি চেকিং কৰা হ'ল, ফল মূলখিনি আঁতৰাই পেলাই দেখা গ'ল যে প্ৰায় 40 কাৰ্টুনমান বাৰ্মিজ চিগাৰেট। 40 কাৰ্টুনত প্ৰায় আপোনালোকে যদি হিচাপটো কৰে প্ৰায় এৰাউণ্ড 4 লাখডালমান চিগাৰেটৰ মানে ষ্টক আছিলে। আৰু সেইখিনি লুকুৱাই পেলাই লৈ আহিছিলে মিজোৰাম বৰ্ডাৰৰ মানে অসম মিজোৰাম বৰ্ডাৰৰ ইপিনৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে। এই ড্ৰাইভাৰজনক আটক কৰা হৈছে। ড্ৰাইভাৰজনৰ নাম আলতাফ উদ্দিন, ঘৰ কটামণি। তো পিস্তলটো কালি ৰাতি এটা আমি বেলেগ এটা ছেপাৰেট অপাৰেশ্যন চলিছিলে। গাঁওখনৰ নাম হৈছে হিজিম PS নীলাম বজাৰ। তাতে আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ যে কোনোবা এটা ঘৰৰ বাহিৰৰ কেম্পাছতে এটা মানে স্মল আৰ্মছ থাকিব পাৰে। তো তেনেকৈ এটা ৰেড কৰা হৈছিলে। আৰু এই ৰেডটোত আমি এটা .22 ফেক্টৰী মেড পিষ্টল এটা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, লগতে 3টা লাইভ এমিউনিশ্যন উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। আৰু ওচৰে পাজৰে 2-3জনক আমি মানে ইণ্টাৰোগেট কৰি থকা হৈছে, কেনেকৈ আহিলে পিষ্টলটো তাত বা তাৰ এইটো কাৰ হয় বা মানে কাৰ লগত ৰিলেটেড, আমি গোটেইখিনি এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাই আছোঁ। 2-3টা ঘৰতে চলিছে। আমি এতিয়াও গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাব নোৱাৰিম। কোনটো মেড পিষ্টলটো মেড কি আছিলে? এইটো .22 ফেক্টৰী মেড পিষ্টল হয়। আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকৰ পৰা এতিয়াও আমাৰ হাতত নাই, আমাক আৰু ভেৰিফাই কৰি আপোনালোকক জনাম। হয়, এই আৰ্মছটো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ স্মাগলিং ৰেকেটছতো জড়িত হ'ব পাৰে। আমি গোটেইখিনি এংগলছে চাই আছোঁ, এইটো কাৰণে মানে গোটেইখিনি ভেৰিফাই কৰিহে মই ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছ দিব পাৰিম।
আজি 16 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি মানে ইনফৰমেশ্যন পালোঁ যে অবৈধভাৱে এখন গৰুৰ বজাৰ চলি আছে। মানে এতিয়া কোভিড প্ৰট'কলছ মতে কোনো ধৰণৰ এতিয়া উইকলি মাৰ্কেট এতিয়া চলিব নোৱাৰে। তো এই আইনটো ভংগ কৰি পেলাই বালিয়া অঞ্চলত এখন বজাৰ চলি আছিলে। তো ইমিডিয়েটলি এটা মানে টিম আমাৰ গ'ল আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু ইতিমধ্যে আমি মানে 6জন মানুহক আটক কৰিছোঁ আৰু 4টা কেটেল আমি চিজ কৰিছোঁ। তো মানে এইটো ধৰণৰ মই এই নিউজটো যদি মই জনাই দিব খোজোঁ যে এই কোনো ধৰণৰ উইকলি মাৰ্কেট যে চলিব নোৱাৰে, আৰু যদি চলে কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰাৰ কাৰণে আমি আটক কৰি পেলাই কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি আৰু ফাৰ্ডাৰ একশ্যন ল'ম। চিজ কৰিছোঁ মানে 6জন মানুহ বেপাৰী আছে নেকি? তেওঁলোকে কিনা বেচা কৰিবলৈ আহিছিলে। আমি ফাৰ্ডাৰ জাষ্ট आधा घंटा आगे आई से। कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में लखीपुर के ओसी तथा पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं ने खुफिया सूचना के आधार पर एक ट्रक से 50,000 याबा टेबलेट जब्त किया है और इस संदर्भ में मोहम्मद सलीमुद्दीन व दूसरे कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। मोहम्मद सलीमुद्दीन को गिरफ्तार किए जाने के बाद जानकारी मिला है कि इम्फॉल ईस्ट मणिपुर क्षेत्र में यह व्यक्ति रहने वाला है। इधर दूसरे जानकारी के तहत एसडीपीओ लखीपुर ने खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारकर दिलीप सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर से 5 केजी 500 ग्राम गांजा जब्त किया है और इस संदर्भ में कानूनी कार्रवाई भी किया जा रहा है। तीसरे चरण के सफलता के दौरान सुबह 8:35 पर एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के सहयोग से कछार जिले की ओर से स्टाफ कॉन्डक्टेड कार्यक्रम के जरिए दूसरे सदस्यों को लेकर धावा बोला गया, जिसके चलते आतल बस्ती इलाके के मोहम्मद आबुलुद्दीन चौधरी के घर से 27.69 ग्राम सस्पेक्टेड हेरोइन जब्त किया गया। इस संदर्भ में मोहम्मद इकबाल उद्दीन व अब्दुल चौधरी को भी कानूनी हिरासत में लिया गया है। पांचग्राम थाने की इंचार्ज आखुमी कलिता व पांचग्राम थाने के ओसी मृदुल बोरा के प्रयास से पांचग्राम थाने के अधीन काटाखाल पुलिस फाड़ इलाके के बकरिया और तीसरे खंड से नूर आलम नाम के व्यक्ति के घर में अवैध तौर पर आधार कार्ड एनरोलमेंट किए जाने के दौरान पुलिस प्रशासन ने धावा बोला और 3 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि एक व्यक्ति फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए व्यक्ति का नाम नूर आलम बकरियावट क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि अनवारुल हक लश्कर चिपरसांगा क्षेत्र के रहने वाला है। इनके पास से लैपटॉप, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, फिंगर स्कैनर व दूसरे कई सामग्री भी जब्त किए गए हैं। फर्जी कार्ड बनाकर तथा आधार कार्ड के जरिए लोगों को झांसा दिए जाने का कार्यक्रम इस क्षेत्र में चलाया जा रहा था। इनफरमेशन बेस कर काटाखाल आईसी अंगमी कलिता रेड कर नूर आलমৰ घर नूर आलम देउताकर नाम अकलीम उद्दीन विलेज बकरीहावा प्रार्थी PS पाँचगाम हाई सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट घर रेड कर पेलाइनी एजन व्यक्ति पा गई अनारुल हक लश्कर बुली देउताकर नाम अबुल हुसैन लश्कर और घर सुपरसांगन प्रार्थी अंडार अलकपुर PS और एजन व्यक्ति সেই जगह সেই घटनास्थल उपस्थित आছিল और नाम हल फजल अहमद लश्कर सन अफ मइनुल हक लश्कर और गाँव चिपरसांगन प्रार्थीते और आम इनफरमेशन पाई आधार कार्डर एनरोलमेंट चलि गाँव चलि एनरोलमेंट चलि भित्तित आम रेड कर पेलाइनी लोक नूर आलम और अनारुल हक लश्कर नामे 2 व्यक्ति
কালি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে বহুখিনি আপত্তিজনক বস্তু নুৰ আলমৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু নুৰ আলম আৰু আনাৰুল হক লস্কৰৰ পজিশ্যনৰ পৰা চিজ কৰা হৈছে। যেনে ধৰণৰ প্ৰিণ্টাৰ, যিকোনো আধাৰ কাৰ্ডৰ এনৰলমেণ্টত ইউজ হোৱা লেপটপ, আই স্কেনাৰ, ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰ, তেনেধৰণৰ বহু ধৰণৰ আপত্তিজনক বস্তু আমি তেখেতলোকৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৫ PS কেছ নম্বৰ 107। আর কোনোবা আছে নেকি এইটো ক্ষেত্ৰত এজন ব্যক্তি যিহেতু ৰেড কৰাৰ সময়ত পলাই গৈছে, পুলিচ অহাৰ ঘটনাস্থলত উপস্থিত হোৱাৰ আগে তেখেতৰ নাম হৈছে ফজল মহম্মদ লস্কৰ আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অলৰেডি একেলগে FIR ৰুজু হৈছে। আমাৰ তদন্ত পিছত ক'ব এই বিষয়ে। छेजर के चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते 3 लोगों की मौत होने की जानकारी मिली है। 76 लोग एक्टिव पाए गए हैं। आईसीयू में 52 लोगों का इलाज चल रहा है। 24 मरीज को कोविड वार्ड में भर्ती करवाया गया है। 11 मरीज वेंटिलेटर में जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं। 68 मरीज ऑक्सीजन के जरिए सांस ले रहे हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 76 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 52 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে আছেন এবং 24 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 11 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 68 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে করোনা নিয়ে 11 জন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং 11 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 8টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং RT-PCR-ও 8টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 3 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম শ্রী প্রবীণ দে, ওনার বয়স 63 বছর। উনি দর্মিখাল ধলাই কাছাড় থেকে এসেছিলেন। উনি গত 13 জুলাই শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 16 জুলাই ভোর রাত্র 1:30 ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রী পরিতোষ পাল, ওনার বয়স 45 বছর। উনি হাইলাকান্দি থেকে এসেছিলেন। উনি গত 15 জুলাই শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 16 জুলাই সকাল 11:30 ওনার মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় শ্রী গোপাল সেনা সিংহ, ওনার বয়স 78 বছর। উনি দুর্লভছড়া করিমগঞ্জ থেকে এসেছিলেন। উনি গত 6 জুলাই শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 16 জুলাই দুপুর 12:10 ওনার মৃত্যু হয়েছে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में। पूरे राज्य में बेकार समस्या समाधान के उद्देश्य को सामने रख वाहन चालक तथा राजमिस्त्री, नर्स व फार्मासिस्ट को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हर एक विधानसभा केंद्र में अगर 5 साल में 5000 युवक को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो असम में बेरोजगार की स्थिति कम सकती है। मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने इस दिन अधिवेशन के दौरान विस्तारित तथ्य समक्ष में उजागर किए। लाइसेंस पाले तारू स्कीम बनी आछे आपनालोके लाहे लाहे देखिब जे এই सरकारखने आमी भाबिछु प्रत्येक समष्टित 100 जन लड़ाक राजमिस्त्री ट्रेनिंग दिया, प्रत्येक समष्टित 100 जन लड़ाक ड्राइवर ट्रेनिंग दिया और एमएलए सकलोके तार दायित्व दी तारे छोवालीखिनिक अंततः प्रत्येकर समष्टिर পৰা 50 जनी छोवाली नार्स सृष्टि करा, फार्मासिस्ट 50 जन लड़ा सृष्टि करा। मैं भाविछु यदि ভাল কৰি আমি প্লেনিং কৰিব পাৰো 5 বছৰত 5000 জন লৰা আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱা লৰা আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিম। কেতিয়াবা আমাৰ অসমৰ ওপৰত কথা আহে, মই আকৌ এটা বেলেগ কথা কৈছো যে প্ৰত্যেক জাতি ডিএনএ বেলেগ। আজি আমাৰ অসমীয়া লৰা ছোৱালী বিলাকে ট্ৰাইবেল লৰা ছোৱালী বিলাকে আমি যদি খেতি কৰা নাই আমি কিন্তু হস্পিটেলিটি সেক্টৰত আমি আছো। আজি বাংগালোৰ মাদ্ৰাছত যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু আজিকালি অসমীয়া মানুহে কতো কোনো হোটেলত গৈ বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ কোনোবা এজন অসমীয়া মানুহ দেখা পায় গোৱাত যাওক ক'ৰবাত যাওক কোনোবা এজনে মাত দিয়ে যে ছাৰ মই অমুকৰ হয় বুলি, কোনো যাব নোৱাৰে বোলে কিবা এটা কাৰণত যাব খুজিছে এক্সপ'জ, কোনো যাব নোৱাৰে। মই অলপ সহজ ভাষাত কৈছো যে সব হোটেলতে অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী পাবই, সব হস্পিটালৰ অসমীয়া এএনএম জিএনএম ছোৱালী পাবই। তাৰ মানে আমি যদি কিবা এটা সেক্টৰত কৰা নাই আন কিবা এটা সেক্টৰত কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগুৱাইছে। গতিকে আমাৰ যদি সমষ্টিত আমাৰ এই 5 বছৰৰ কাৰ্যকালত 100 গৰাকী নাৰ্ছ সৃষ্টি কৰিব পাৰো, এএনএম জিএনএম 100টা ড্ৰাইভাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰো, 100টা ৰাজমিস্ত্ৰী সৃষ্টি কৰিব পাৰো, 100টা ৰং দিয়া মিস্ত্ৰী ঠিক কৰিব পাৰো, 10 জন লেব টেক বনাব পাৰো। এই ধৰণে আমি যদি এটা এমপ্লয়মেন্ট গ্ৰাফ এটা কৰি লওঁ আৰু এই ধৰণে আমি আগুৱাই যাম বুলি যদি ভাবো ডেফিনেটলি আমি কৰিব পাৰিম। ইয়াৰ ওপৰত বাজেটত আপোনালোকে অলপমান কিবা এটা চিন্তা চৰ্চাৰ ৰিফ্লেকশ্যন এটা দেখিব। আজি আপোনালোক আচৰিত হ'ব যে আমাক কণী লাগে 512 কোটি টকাৰ, আমি কণী অসমত প্ৰডিউচ কৰোঁ মাত্ৰ 52 কোটি। তাৰমানে আজি কিমান গেপ আছে। करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहकों द्वारा परेशानी झेली जा रही है। सूत्र के अनुसार दोपहर 1 बजे ही बैंक बंद हो जाता है, लेकिन लोगों की कतार बड़े पैमाने पर लगे रहते हैं। सूत्र के अनुसार इलाके में बड़े पैमाने पर ग्राहक होने के बावजूद पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी कम होने पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। दूर दराज से आए लोग सुबह 9 बजे से पहले ही कतार में खड़े हो जाते हैं, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद बैंक बंद हो जाने पर उन्हें वापस घर लौटना पड़ता है और रोजमर्रा के कामकाज से परेशानी झेलना पड़ता है। इस सत्र में जल्द से जल्द बैंक में सुचारू रूप से कर्मचारी संयोजन कर समस्या के समाधान का मांग किया गया है। संदर्भ में पीड़ित प्रभावित लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। জয়েন্ট হাত করছেন না তো আপনি যেরকম হল্লা করছেন এটা জয়েন্ট হাত করছেন না তো একটা অবধি ব্যাংক আছে একটা অবধি করেছি আমরা যান কালকে সকালে আসুন কাজ হবে বললাম তো যেরকম মানুষ থাকবে সেরকম তো কাজ করবে 3 জন মানুষ কি করে ব্যাংক চালাচ্ছি আপনারা কি করে জানেন 3 জন আছে 2 জন এটা তো আপনি জানবেন না কালকে আসুন না সকালে নাহলে কাজ করবে না আজকে আমার ইমার্জেন্সি টাকা দিতা আপনি কোন করছেন আপনারা দেখা ইমার্জেন্সি আসতে লাগে তো চাই না আমি একটা আমি একটা আর তো মানুষের আছে এটা কি হবে এটা করতে আপনি
রিপোর্ট যাইব उदारबंद सांबादिक मंच के कार्यकर्ताओं को उद्योग से शुक्रवार को सुबह 10 बजे उदारबंद थाने के नए पुलिस आधिकारिक भारप्राप्त ऑफिसर प्रदीप हालुई को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। उदारबंद पत्रकार मंच की ओर से सभापति शिवाशीष चक्रवर्ती तथा दूसरे कार्यकर्ता मंच के साधारण संपादक रफीकुल आलम, रिंटू, शिवाजीधर, विजित दास, नईम हुसैन बड़भुइया, स्नेहांशु तालुकदार, वहितांशु शील के मौजूदगी में दायित्व प्राप्त अफसर प्रदीप हालुई को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली और उदारबंद के विभिन्न समस्याओं के बारे में पत्रकारों को विस्तारित तथ्य प्रदीप हालुई को उजागर करते देखा गया। পাথর পাথর মন্ত্রী থানার তো একটু মানে গ্রেটার এজেন্ডা আছে, গ্রেটার প্ল্যানিং আছে, ওইটার মানে মন্ত্রী থানা একটু মানে ব্রিজ মানে। करीमगंज जिले के रामकृष्णनगर इलाके के रामकृष्णनगर बालीचड़ा आखड़ा इन दिनों बेहाल हालत में परेशानी के कगार पर पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार आवासीय क्षेत्र के लोग इस धर्मीय प्रतिष्ठान में अक्सर कई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हल्के बारिश के चलते इस क्षेत्र में पानी घुस जाने पर लोग परेशानी झेलते हैं। रामकृष्णनगर सर्कल के अधीन बालीचौड़ा के सुप्राचीन महाप्रभु आखड़ा जल्द से जल्द लोगों को संस्कार किए जाने का मांग उठ रहा है। इस क्षेत्र में लगातार कई बार प्रशासन की ओर से अपील तो किया गया, लेकिन इस अखाड़े के उन्नयन के लिए कोई भी अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। हालांकि इस क्षेत्र में एक ही धार्मिक स्थल है जहां पर बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने से इलाके में पानी भर जाता है और महाप्रभु की आखड़ा को परेशानी झेलनी पड़ती है। इस क्षेत्र में कार्य में जुटे लोग भी परेशान होते हैं। जल्द से जल्द बालीचौड़ा महाप्रभु आखड़ा को संस्कार किए जाने की मांग रखते हुए कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। बराघाटी के विभिन्न संगठन के युवा प्रशिक्षकों ने गणेश साक्षात कार्यक्रम के तहत असम विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विश्वजीत दौमारी के साथ मुलाकात कर अपने गतिविधियों के बारे में जानकारी दिया। साथ ही मंत्री पीयूष हजारिका के साथ मुलाकात कर विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया। इस दिन के विचार विमर्श कार्यक्रम में प्रशिक्षक संजीव दास, चंदन देव, बापन देव, रंजीत वैद्य, परमजीत चौधरी, मोहम्मद मंसूर व दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षक गण भी मौजूद थे।
हाइलाकांदी खंड उन्नयन आधिकारिक कार्यालय में कैजुअल कर्मचारियों को वेरिफिकेशन के जरिए नौकरी के स्थायीकरण किए जाने के साथ साथ बकाया तनख्वाह प्रदान किए जाने का मांग किया। कैजुअल कर्मचारी संस्थान ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए प्रतिवाद व्यक्त करते हुए इस दिन कैजुअल कर्मचारियों के नेता देवाशीष चौधरी व दूसरे कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा किया। अपने खुलासा में उन्होंने कहा कि 2004 साल से लगभग 17 साल कैजुअल कर्मचारी के रूप में हाइलाकांदी खंड उन्नयन आधिकारिक कार्यालय में सरकारी कार्य किए जाने के बाद भी उन्हें अब तक सुचारू रूप से नौकरी की स्थायीकरण नहीं हो पाई है और न ही सुचारू तनख्वाह मिल पाया है। परिवार सदस्यों को लेकर कई परेशानियों को लेकर उन्होंने विस्तारित खुलासा किया। নমস্কার, আপনার এই যে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কার্যালয়ের আপনারা ক্যাজুয়াল কর্মচারী, আপনারা আজকে সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য ডাক দিয়েছেন। আপনাদের সাংবাদিক সম্মেলন করার কারণটা কি, আপনাদের অভিযোগটা কি, তা আপনারা মিডিয়াকে দু চারটি কথা বলুন। ধন্যবাদ। প্রথমে আমাদের হাইলাকান্দি খণ্ড উন্নয়ন পক্ষ থেকে আমরা ক্যাজুয়াল ওয়ার্কারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সাংবাদিক বন্ধুকে ডেকেছি, আমাদের অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি। আমাদের প্রবলেম এটাই যে বিগত 4 মার্চে 4/3/2021 একটা কমিশনার অফিস থেকে একটা চিঠি এসেছে আমাদের ক্যাজুয়াল ওয়ার্কারের ভেরিফিকেশন যাওয়ার জন্য। 4/3/2021 আজকের ডেট তো আপনি জানেন, আজকে 7 চলের 14/7, আজকে 15/7/2021। তো আমাদের প্রশ্নটা এটাই যে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হাইলাকান্দির সিও মহোদয় যে কমিশনার অফিস থেকে যে ভেরিফিকেশনের চিঠিটা এসেছে সেটা ভেরিফিকেশন করে পাঠানোর জন্য, কিন্তু উনি কী কারণে পাঠাচ্ছেন না, কী অসুবিধা পাঠাচ্ছেন না সেটা আমরা জানি না। কিন্তু আমরা এই 5 জন আমরা ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার আমাদের সিও সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সিও সাহেবের সঙ্গে ফিজিক্যালি যোগাযোগ করে আমরা ওনাকে বলেছি 2বার করে। উনি বলেছেন ঠিক আছে আমি খুব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই ভেরিফিকেশনটা যাওয়ার পরে আমাদের অস্থায়ী চাকরি স্থায়ীকরণ হবে আমরা বিশ্বাসী, এবং আমাদের যে বকেয়া বেতন আছে সেগুলো আমরা দাবি একসঙ্গে পাবো। আমাদের এই কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের পরিজন নিয়ে যেভাবে কষ্টে আমরা দিনযাপন করতেছি, আমাদের গত 2017 ইংরেজি থেকে আজ অবধি আমরা কোনো বেতন পাইনি এবং আমরা বহুত কষ্টে দিনযাপন করেছি। সেজন্য আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর কাছে আমরা এই মিডিয়ার মাধ্যমে জানাচ্ছি আসাম সরকারের কাছে এবং আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজির কাছেও আমরা ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমাদের এই 5 জন ক্যাজুয়াল ওয়ার্কারের অতি সত্বর ভেরিফিকেশন যাওয়ার পরে চাকরি স্থায়ীকরণ করে দেওয়ার জন্য আমাদের এই 5 জনের পক্ষ থেকে ওনার কাছে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট দেবাশিস চৌধুরী এবং 3 জন ব্রিগেড নাইট গার্ড, 1 জন, 2 জন পিয়ন, আমাদের নাম তো আমরা দিয়েছি, আবার বলছি দেবাশিস চৌধুরী অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং আমাদের রাধাশ্যাম রায় পিয়ন नाइट गार्ड, तपन भट्टाचार्य एवं पियन अब्दुल मन्नान बोड़बैया, ये 4 जने हमारे। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के दीनानाथपुर क्षेत्र में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने महिला बाजार का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया उद्घाटन। स्वरोजगार में जुट पाएंगी महिलाएं। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के लेबुरबंद इलाके में बोड़खोला एक्वाकल्चर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का आनुষ্ঠাनिक तौर पर किया गया उद्घाटन। इलाके के बेकार युवक युवती हो सकेंगे लाभान्वित। करीमगंज जिले में नीलाम बाजार पुलिस ने कई क्षेत्र में छापामारी के दौरान जब्त किया .22 पिस्तौल, गाय व दूसरे सामग्री। इलाके में चल रही है कड़ी कार्रवाई। लखीपुर पुलिस को मिली सफलता, गांजा, हेरोइन व याबा टेबलेट किया गया जब्त।
6 आरोपी गिरफ्तार। हाइलाकांदी जिले के काटाखाल बकरियाहाट क्षेत्र में अवैध तौर पे आधार कार्ड के एनरोलमेंट बनाए जाने पर पुलिस ने धर दबोचा 2 आरोपियों को। चल रही है कानूनी कार्रवाई। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।